हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस व्याकरण के अंतर्गत हम व्याकरण पढ़ा रहे थे। व्याकरण के अंतर्गत हमारी संधियां चल रही थी और संधियों के अंतर्गत हमने स्वर संधि को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, बहुत ही समझ के। और हमारी इसके अंतर्गत चल रही थी व्यंजन संधि। क्या चल रही थी? व्यंजन संधि। तो आइए, व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने रूल नंबर पहला और दूसरा अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 पढ़ेंगे और नियम नंबर 3 के अंतर्गत हमारा है तत्संबंधी नियम। तत्संबंधी नियम। तो इसके अंतर्गत पहला है हमारा, यदि त के बाद च और यदि त के बाद च और छ आ जाए, यदि त के बाद च और छ आए तो त का, यदि त के बाद च और छ आए तो त का हलंत च हो जाता है। हलंत च हो जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। उत प्लस चारण, तो इसका क्या हो जाएगा? ये त किस में बदल जाएगा? आधे चा में, प्लस चारण। तो ये हो जाएगा च इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उच्चारण। क्या हो जाएगा? उच्चारण। ये बताओ आपकी ये समझ में आ गया या नहीं आया? यदि त के बाद च और छ आए तो त का हलंत च हो जाता है। तो उत प्लस चार त को क्या कर दिया हमने? हलंत च में कर दिया। तो उत प्लस चार का त बदल गया च में, तो ये आधा च पूरे च में जुड़ गया, तो ये हुआ उच्चारण। एक और है उसका, उत प्लस चरित। तो ये तो किसमें बदल जाएगा? च में बदलेगा। चरित्र। तो ये आपका च किसमें जुड़ जाएगा? इसमें। तो ये हो जाएगा उच्चरित्र। बताइए समझ में आ गया या नहीं? बहुत ही सिंपल है। तुमको कभी भी आपको कभी भी यदि त के बाद च और छ दिख जाए, तो इन दोनों का क्या आए? तो अगर त के बाद च और छ दिख जाए, क्या दिख जाए? च और छ। अगर च और छ दिख गया तो आए तो त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। बस इस त का क्या हो जाएगा? च। इस भी त का क्या हो जाएगा? च। उच्चारित हो गया। तो नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। यदि त के बाद ज और यदि त के बाद ज और झ आए तो यदि त के बाद ज और झ आए तो त का हलंत ज हो जाता है। हलंत ज हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन है तो ये त कैसे बदल जाएगा? आधे ज में बदल जाएगा।
आधे ज में बदल गया, तो ये ज जो आधा ज है पूरे ज में मिल जाएगा यहाँ ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। तो बताइए ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गए या नहीं आए? अगर आ गए तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। इसमें 2 हो गए, 2 नंबर हो गए, नंबर 3 लिखेंगे इसमें। नंबर 3 है यदि त के बाद, यदि हलंत त के बाद, यदि हलंत त के बाद ट और ड आ जाएंगे, ट और ड आए तो हलंत त का, हलंत त का, हलंत ट, हलंत ट और हलंत ड हो जाता है। अब आप ये कह रहे हो कि ये हलंत क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये हलंत क्या काम करता है। ये हलंत काम ये करता है कि इससे पता चलता है कि इसमें स्वर नहीं है, ये आधे हैं। कैसे हैं? आधे हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित है, लेकिन ये बिना स्वर के ये होते नहीं है। अगर बिना स्वर के हम इसको लिखेंगे तो हमको ये हलंत जैसा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ये हलंत जैसा लगाना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उत प्लस दयन, उत प्लस डयन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? त किस में बदल जाएगा? आधे ड में बदल जाएगा। ड आया है, त के बाद क्या है? ड आया है, तो त किस में बदल जाएगा? आधे ड में बदल जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा उड्डयन। क्या हो जाएगा? उड्डयन। तो एग्जांपल नंबर दूसरा देख लेते हैं। बृहत प्लस टीका, तो ये बृहत, बृहत ट किसमें बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा आधे में, प्लस टीका हो जाएगा ये, और ये ट किसमें? इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बृहत टीका। बताइए समझ में आ गया या नहीं आया? बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ और आपकी समझ में आ भी रहा होगा। आप ये कह रहे होंगे वास्तव में कितना अच्छा समझाया जा रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इनको कर पाएंगे। अगर आपको ये नियम याद हो गया, यदि त के बाद ट और ड आ जाए, पूरे ट और ड आ जाए त के बाद, तो आज तो त का क्या हो जाएगा? हलंत ट और ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलंत ट और ड हो जाएगा। तो ऐसे ये मैंने एक 2 एग्जांपल दे दिए हैं, और इसकी सहायता से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो रूल नंबर 4 लिखते हैं इसका। रूल नंबर 4 क्या कहता है? यदि त के बाद, यदि त के बाद, यदि त के बाद क्या है? ट और ड नहीं, इसका अलग है। यदि त के बाद ल आ जाए, यदि त के बाद ल आ जाए, तो त का क्या हो जाएगा? हलंत ल हो जाएगा, हलंत ल हो जाएगा। जैसे यदि त आ गया, ता के बाद क्या? ल आ गया, त आ गया और ता के बाद ल आ गया, तो ये त जो हलंत है ये हलंत ल में बदल जाएगा। जैसे तत् प्लस लीन, एग्जाम्पल है तत् प्लस लीन, तो ये तो त ही रहेगा, और ये त किस में बदल जाएगा? आधे ल में बदल जाएगा। ये लीन हुई, यहाँ हो गया।
तो ल इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तल्लीन। एक और इसके एग्जाम्पल, उत प्लस लेख, तो ये हो जाएगा उल हलंत प्लस लेख। भाई त का मेल किससे हल्ला से हो रहा है, तो त किसे मिल जाएगा, हलंत में, तो ये आपका शब्द बनेगा उल्लेख। क्या बनेगा, उल्लेख। यदि त के बाद, अगर आपके त के बाद ल दिया गया है, क्या दिया गया, ल, तो इस त का क्या हो जाएगा, हलंत ल हो जाएगा। तो ऐसे ही तत् प्लस लीन, तो तल्लीन हो गया, उत प्लस लेख उल्लेख हो गया। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके रूल नंबर 5 और 6 को मैंने पहले से लिख लिया है, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय आ रहा है और वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, इसलिए मैं इसको लिखकर मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि यदि त के बाद, यदि त के बाद स हो, यदि त के बाद क्या हो, स हो, तो त का, यदि त के बाद स हो तो त का च हो जाएगा, च, त का क्या हो जाएगा, च, और स का क्या हो जाएगा, छ हो जाता है। यदि स का क्या हो जाएगा, छ हो जाता है, हलंत छ, क्या हो जाता है, छ। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। भाई त च बदल गया, यहाँ भी त च बदल गया। इसको करेंगे उत प्लस हार, तो ये हो जाएगा आपका उद्धार। और तत् प्लस ये तद्धित। बताइए, ये आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत रूल नंबर तुम्हारा आपका था 3, और रूल नंबर 3 में था क्या, तत्संबंधी नियम। और इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से समझ लिया है, और आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ भी गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको ये संधियाँ जितनी आसानी से मैंने पढ़ाई हैं वो सभी पढ़ सकें। तो यहीं तक हम इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। और एक बात और बता दूं, कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उससे क्या हुआ कि अगर समझ में आ रहा होगा तो फिर कोई बात नहीं आ रहा हो तो इसमें हम कुछ और बदलाव करने की कोशिश करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी दबाएं और शेयर सबसे ज़्यादा करें। थैंक यू, धन्यवाद।